नमस्कार दोस्तों, आ गए हैं आज हम निर्देशांक ज्यामिति का पहला क्लास लेकर के। और ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के पीवाईक्यू क्वेश्चन होंगे, एग्जाम के पूछे गए क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे। हम आपको पूरा बेसिक से बता रहे होंगे जिनसे आपको आइडिया लग जाएगा एग्जाम में कैसे सवाल को हल करना है विद इन सेकेंडो। तो क्लास से स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ बेसिक बातें बताने वाले हैं, तो चलिए हम जान लेते हैं कि क्या क्या बेसिक हमें इसमें पढ़ना है, उसके बाद क्लास से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा दोस्त, इसमें क्या क्या हमें सबसे पहले बेसिक चीजें जानना है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बेसिक चीजें क्या जाननी है इसमें। बेसिक चीजें आपको क्या जाननी है, देखिएगा बेसिक चीजें क्या जाननी है। सबसे पहले इस वाले लाइन को देखिए, जो सूतल है, जो नहीं सूत के लाइन गए है, सूत के लाइन गया है, क्षैतिज रेखा एकरा के बोलते हैं, क्षैतिज कतार बोलते हैं। सूत के गइल है ताना के, एकरा के बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। आ हेकरा के जो खड़ा लाइन है एकरा के बोलते हैं वाई अक्ष। तो जब आप इसको एक्स बोले तो इसको एक्स डैश बोल सकते हैं, चाहे इसको एक्स बोलिएगा तो इसको एक्स डैश। ए वाला वाई है तो ये क्या हो जाएगा? वाई डैश। चाहे नीचे वाला को वाई बोलिएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा? वाई डैश। और जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटेगा, यहाँ पे इसको बोलते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन बोलते हैं, अंग्रेजी में ओरिजिन बोलते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु बोलते हैं। इसे ओ से डिनोट किया जाता है, ओ से सूचित किया जाता है। आप देखिएगा, ये जो इसे चतुर्थांश बोलते हैं, 4 गो हिस्सा में बटा हुआ, इसीलिए इसको चतुर्थांश बोलते हैं। ये पहला चतुर्थांश कहा जाता है, ये दूसरा चतुर्थांश कहा जाता है, और ये तीसरा चतुर्थांश कहा जाता है, और ये वाला चौथा चतुर्थांश कहा जाता है। मैंने क्या बोला दोस्त? इसे पहला चतुर्थांश बोला जाता है, इसे दूसरा चतुर्थांश बोला जाता है, इसे तीसरा चतुर्थांश, इसे चौथा चतुर्थांश। एक बात और इसमें आपको ध्यान देनी है कि इसमें मूल बिंदु से जो दाईं तरफ की दूरी होता है वो क्या चीज में होता है? प्लस में होता है। एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से जो दाईं तरफ की दूरी होता है वो प्लस में होता है, और एक्स अक्ष पर जो मूल बिंदु से बाईं तरफ की जो दूरी होता है वो माइनस में होता है। चलिएगा, जो एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से दाईं तरफ होता है, उसे क्या बोलते हैं दोस्त? क्या बोलते हैं? तो सर जी एकरा के बोलते हैं, देखिएगा जो मूल बिंदु से दाईं तरफ की दूरी होगा ओकरा के धनात्मक बोलते हैं, प्लस में दूरी माना जाता है। जो बाईं तरफ होगा ओकरा के माइनस में माना जाता है। क्या चीज में माना जाता है? माइनस में। दाएं तरफ वाला दूरी प्लस में माना जाता है और बाएं तरफ वाला दूरी माइनस में माना जाता है। अच्छा, मूल बिंदु से ऊंचाई के जो दूरी होता है वो प्लस में माना जाता है, और गहराई के जो दूरी होता है वो माइनस में माना जाता है। ठीक है, यानी जो प्रथम चतुर्थांश है चतुर्थांश बोला जाता है, चतुर्थांश बोला जाता है इसको, या पाद बोला जाता है। चतुर्थांश बोला जाता है, चतुर्थांश बोला जाता है या पाद बोला जाता है। अंग्रेजी में ओकरा के कोडांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोडांट। कि सर जी इसमें कौ गो निर्देशांक ज्यामिति में जो कौ गो है, तो एगो, दूगो, तीन गो, 4 गो चतुर्थांश है। मतलब ये जो लाइन है 4 हिस्सा में बटा हुआ है। तो देखिएगा, पहिलका जौन थी है, पहिलका चतुर्थांश से पहिलका जौन पाद है, वो पहिलका पाद कामना से मिलके बनल है। तो सर जी एक्स अक्ष से मिलके बनल है, वाई अक्ष से मिलके बनल है। तो सर जी एकरा के क्या बोलते हैं? सबसे पहले एक्स के मान लिखा जाता है। कभी भी किसी बिंदु का निर्देशांक लिखा जाएगा इसे, तो ये 2, 4 लिखा गया सपोर्टेड, तो ये पहले का एक्स का मान होता है, दूसरा का वाई का मान होता है। तो सबसे पहले एक्स वाला दूरी लिख दीजिएगा, ये क्या होता है? प्लस में होता है। उसके बाद वाई वाला दूरी क्या हो गया? प्लस में। अच्छा, सेकेंड जो चतुर्थांश है वो किन से मिलकर बना है? एक्स डैश और वाई से मिलकर बना है। तो सबसे पहले एक्स का मान लिखते हैं, एक्स का वैल्यू क्या है? माइनस, तो माइनस। उसके बाद वाई का वैल्यू लिखते हैं, वाई का दूरी क्या चीज में माना जाता है? प्लस में, तो प्लस लिख दीजिएगा। फिर तीसरा चतुर्थांश में आइएगा, तो तीसरा चतुर्थांश एक्स डैश और वाई डैश से मिलके बना है। तो सबसे पहले एक्स का मान लिखते हैं, तो एक्स का वैल्यू क्या है? माइनस में है, तो माइनस लिख लीजिए। फिर उसके बाद क्या है? वाई डैश, तो वाई का भी मान क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है। अच्छा, चौथा चतुर्थांश किन से मिलकर बना है? तो सर जी एक्स से और वाई डैश से। तो सबसे पहले एक्स का वैल्यू लिखते हैं, तो एक्स का दूरी क्या है? प्लस में है।
उसके बाद y का मान लिखते हैं तो y का वैल्यू क्या है माइनस में, तो क्या लिखिएगा दोस्त माइनस लिखिएगा। इसका एक और टेक्निक बता देते हैं, प्लस प्लस में होगा तो ठीक उल्टा वाला जो दूरी होगा है ने एकदम सामने वाला वो माइनस, प्लस के उल्टा माइनस, प्लस के उल्टा माइनस, है क्या है माइनस प्लस, तो माइनस के उल्टा क्या हो गया प्लस, और प्लस के उल्टा क्या हो गया माइनस हो गया। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, इस चीज को आप हमेशा इस चीज को याद रखिएगा, लगेगा। इसमें नोट में कुछ की पॉइंट लिखवा देते हैं जो कि आपको याद रखना है। सबसे पहला बात, किसी भी बिंदु का जो निर्देशांक होगा, बिंदु का नोट में आपको कुछ पॉइंट हम आपको लिखवा देते हैं। नोट में कुछ बात लिखवा देते हैं आपको, बात, ठीक है। नोट नंबर 1 में, जैसे बिंदु का, किसी भी बिंदु का निर्देशांक जो होता है, किसी भी बिंदु का निर्देशांक, किसी भी बिंदु का निर्देशांक, बिंदु का निर्देशांक किसी भी बिंदु का जो निर्देशांक होता है x, y के रूप में होता है। किसी भी बिंदु का जो निर्देशांक होता है x, y के रूप का होता है, रूप में होता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ सर जी, कोई बिंदु दे दिया गया -2, -5, यानी इसमें पहले का x का मान होगा और दूसरा का y का मान होगा। यानी कहने का मतलब सर जी है पहले का x निर्देशांक होगा, x निर्देशांक बोलिए या x नियामक बोलिए, दोनों का मतलब एक हुआ, और दूसरा का सर जी का होगा y नियामक होगा या y निर्देशांक होगा। तो एक बात और यहाँ पर नोट में लिखना आप चाहिएगा, लिख लीजिएगा इसको, जैसे जैसे हम नोट में लिख रहे हैं आपको भी वैसा ही लिखना है, ठीक है। एक बात और लिखेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से काफी इंपॉर्टेंट सवाल भी बनेंगे, ठीक है दोस्त। नोट नंबर 2 में आपको लिखवाना चाहेंगे कि हम लोग x निर्देशांक को या x नियामक को x निर्देशांक को हम लोग क्या चीज के नाम से जानते हैं, तो x निर्देशांक को हम लोग भुज बोलते हैं। ये आपसे पूछ लेगा, इसे सवाल देगा ना बबुआ कि 2,4 में x निर्देशांक बताइए, तो पहले का x निर्देशांक का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। दूसरा का पूछ लेगा y निर्देशांक का मान बताइए, तो y निर्देशांक का मान क्या होगा 4। लेकिन बबुआ यहाँ पर उड़ा देगा, दिमागे उड़ा देगा आपका, कहेगा का x निर्देशांक नहीं पूछेगा, कहेगा कि इस बिंदु में आप भुज का मान बताइए। तो आपको याद रखना है कि x निर्देशांक को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, तो भुज का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर आपसे या तो एंग नहीं बोलेगा तो क्या बोल सकता है दोस्त, ऐसे बोल सकता है कि y निर्देशांक को हम लोग क्या बोलते हैं, y निर्देशांक को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोटि। तो इस बिंदु में पूछ लेगा कि बताइए, या तो आपसे पूछेगा कि आपको सबको पता है कि एबीसीडी में सर जी पहले x आता है, दूसरा का क्या आता है, x के बाद क्या आता है y, तो कोई बता देगा। x निर्देशांक पूछेगा तो 2, y निर्देशांक पूछेगा तो 4, कोई भी बता देगा। लेकिन वही नहीं पूछेगा बबुआ, उस सवाल में पूछेगा बताइए भुज, तो आपको याद रखना पड़ेगा x निर्देशांक को भुज बोलते हैं, यानी भुज का मान 2 हो जाएगा। फिर y निर्देशांक को क्या बोलते हैं, कोटि, यानी इसमें कोटि का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आइएगा फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपको ये याद रखना है हमेशा कि ये चतुर्थांश जो होते हैं 4 होते हैं, इसको रोमन में सूचित किया जाता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट कोडांट, सेकंड कोडांट, थर्ड कोडांट, फोर्थ कोडांट। कहने का मतलब प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद, द्वितीय पाद या द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय पाद या चतुर्थ पाद। पहले चतुर्थांश का जो चिन्ह होता है प्लस प्लस होता है, दूसरे चतुर्थांश का जो चिन्ह होता है माइनस प्लस होता है, तीसरे चतुर्थांश का जो चिन्ह होता है माइनस माइनस होता है, चौथे चतुर्थांश का जो चिन्ह होता है प्लस माइनस होता है। खैर आपको याद नहीं हुआ होगा, कोई बात नहीं, हम इसको फिर से हम जब भी सवाल बनाएंगे आपको बताते रहेंगे, और क्लास में आप बने रहिएगा दोस्त, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। खैर आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिएगा, उम्मीद करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है।
देखिएगा सवाल क्या कह रहा है, बिंदु -4,3 किस पाद में स्थित है। सबसे पहले आपको याद करने रटना नहीं है बबुआ, हेंगो याद रखना है क्या। तो सर जी हेंगो ग्राफ बनाने आना चाहिए आपको। तो सर जी हई एक्स अक्ष है और हई का है वाई अक्ष है। आयरा के मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, इनमें कोनो डाउट नहीं है। सर जी हेकरा के प्लस प्लस बोलते हैं पहिल का चतुर्थांश के, तो हई का हो जाएगा, तो एकरा सामने वाला उल्टा होगा, प्लस के उल्टा माइनस और प्लस के उल्टा माइनस। सर जी हई का होगा, तो एक्स है, पहले एक्स के मान लिखते हैं, तो बाएं तरफ है एक्स, तो एक दूरी क्या होगा माइनस में, उसके बाद वाई, तो क्या हो जाएगा प्लस में, क्योंकि ऊपर के दूरी प्लस में। तो हई माइनस में है, तो हई का चीज में हो जाएगा प्लस में, हई प्लस में है तो दूसरा का चीज क्या हो जाएगा माइनस। कि बताए ना उल्टा वाला एक दूसरे के क्या होता है, उल्टा होता है, चिन्हों उल्टा हो जाएगा, क्योंकि हई प्लस है तो माइनस, हई प्लस है तो यो माइनस। हमें पहिलका का है माइनस, तो हमें पहिलका क्या होगा प्लस होगा। हमें दूसरका का है प्लस, तो हमें दूसरका क्या होगा माइनस। अब आपसे पूछ दिया गया है -4,3, तो देखिएगा -4,3 क्या चीज में प्लस में है, तो -4 माइनस और प्लस कहाँ दिया गया है। सर जी माइनस और प्लस, हई पहिलका कोडांट है और हई कौन कोडांट है, दूसरका कोडांट है, और हई कौन कोडांट है सर जी तीसरा है, या हई कौन है चौथा है। यानी माइनस प्लस कमना में दिया है दूसरा में, यानी कमना चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय पाद में है। आइएगा दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर कह रहा है -4,3 किस चतुर्थांश में है। फिर आपको क्या करना है, अक्ष खींच लेना है। हई सर जी क्या होता है प्लस प्लस होता है, एकरा उल्टा वाला क्या हो जाएगा सर जी माइनस माइनस, क्योंकि हई प्लस में है तो यो क्या होगा माइनस, और हई प्लस में है तो दूसर को क्या होगा माइनस। सर जी हई दूसर का क्या होता है, तो माइनस होता है, हई क्या होता है प्लस। तो फिर एकरा सामने वाला क्या हो जाएगा, सामने वाला क्या हो जाएगा सर जी माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, हई प्लस है तो क्या आएगा माइनस आएगा। अब हमसे चिन्ह जो दिया गया है माइनस दिया गया है, दूसरे का जो चिन्ह है वो क्या चीज में है प्लस में है। तो माइनस प्लस देख लीजिए कामना में है, दूसरा चतुर्थांश में है, और मतलब कामना में है तो द्वितीय पाद में है, द्वितीय चतुर्थांश में है। आइएगा तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, हाय देखिएगा बबुआ, फिर आपको ऐसा ही सारणी ग्राफ बना देना है। एग्जाम में बैठना है तो हाथ पर खींच के ग्राफ बना देना है। आपको याद रहना चाहिए पहिलका क्या होता है प्लस प्लस होता है, एक उल्टा वाला क्या हो जाएगा सेम उल्टा हो जाएगा, प्लस के उल्टा माइनस, प्लस के उल्टा माइनस। हई का होता है माइनस, हई का होता है प्लस, तो माइनस के उल्टा प्लस और प्लस के उल्टा माइनस। तो एक चिन्ह का है सर जी प्लस है, एक चिन्ह का है माइनस है। तो देख लीजिए प्लस माइनस कामना चतुर्थांश में है, प्लस माइनस कामना में है चतुर्थ में, तो क्या हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश में है, चौथा चतुर्थांश में है। आइएगा चौथे नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4,3 देखिएगा एक और साइन का है प्लस है, इहो का है प्लस में है। आपको बताए हैं प्लस प्लस कामना चतुर्थांश में होता है, पहला चतुर्थांश में, यानी ये कौन में है प्रथम पाद में है। कौन सा में है प्रथम पाद में है। आइएगा चौथे नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चौथा सवाल क्या कह रहा है, चौथा तो बन गया बबुआ, पांचवा सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, पांचवा सवाल क्या कह रहा है, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3,-4 के कोटि का मान क्या है। देख ले बाबू, ऐसे ग्राफ खींच लेना, ग्राफ खींच लेना, उसके बाद बनाना है। देखो ऐसे खींच लेना, सारणी ऐसे बना लो, कार्तीय तल एकरा के बोलते हैं। सबसे पहले सर जी हेकर चिन्ह होता है प्लस प्लस, कोई दिक्कत नहीं, प्लस के उल्टा क्या हो जाएगा माइनस माइनस। हेकर का चिन्ह होता है सर जी पहिल का माइनस होता है, दूसर का प्लस, तो माइनस के उल्टा प्लस और प्लस के उल्टा माइनस। हमसे क्या दिया गया है, पहले प्लस दिया गया है, दूसर का क्या दिया गया है माइनस। अब खोज ले में कहां प्लस है और कहां माइनस है। सर जी प्लस माइनस कहां दिखाई दे रहा है, चतुर्थ में दिखाई दे रहा है, चौथा चतुर्थांश में दिखाई दे रहा है। तो सर जी ना 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 बबुआ, यहाँ पे क्या पूछ, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3,-4 के कोटि का मान पूछा है। क्या चीज का मान पूछा गया है दोस्त, कोटि का मान पूछा गया है। तो कोटि सबसे पहले आपको याद, बोले थे ना एक्स नहीं पूछेगा, एक्स निर्देशांक आपसे पूछ लेता अगर सपोर्टेड कि बताइए बबुआ हमें एक्स निर्देशांक के मान, तो आप आसानी से बता देते कि सर जी पहले एबीसीडी में पहले एक्स आता है, उसके बाद वाई आता है, एक और मतलब पहल का एक्स है, दूसरे का क्या है वाई है। तो एक्स निर्देशांक पूछा तो फटक दे बताते कि सर जी 3 होगा।
तो बताइए y नियामक क्या होगा, तो y निर्देशांक यानी y नियामक क्या होगा, -4 होगा। लेकिन हमसे क्या पूछा है, कोटि, और आपको नोट में लिखवाए थे कि बबुआ x निर्देशांक को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सर जी x निर्देशांक को हम लोग भुज बोलते हैं और y निर्देशांक को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, बड़ा कंफ्यूजन होता है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको सबसे पहला बात ध्यान देना है बबुआ कि हमें एक्स हिंदी में लिखिए एक्स है, भुज कोटि सब के बबुआ के याद रहे, लेकिन कंफ्यूजन में आ जाएगा। तो एक्स में क है तो एक जो आंसर होगा वो में क वाला नहीं होगा, मतलब एक क्या होगा, हम जब पढ़ते थे बबुआ तो हमारा कंफ्यूजन था कि एक्स को भुज बोलेंगे कि वाई को बोलेंगे, क्योंकि याद तो हमको था लेकिन एग्जाम में जाने के बाद हम फंस जाते थे, कोचिंग में जब टेस्ट होता था तो हम इससे टेक्निक अप्लाई कर दिए, में क है तो ओकरे के बोलेंगे जवना में क नहीं होगा, तो क है में कोटि में क है यानी उल्टा कर दिए थे। एक्स में क है तो हमें भुज में क नहीं होना चाहिए, अगर आंसर हुए होगा जवना में क नहीं होगा तो सर जी भुज होगा। आपको जैसे पसंद या तो आप याद कर लीजिए, चाहे समझ जाइए, जेंग करना है कीजिए, लेकिन आपको तो सवाल बनाना है। कोटि करना के बोलते हैं y का मान क्या आ गया, -4, यानी ऑप्शन ए सही जवाब होगा। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आइएगा छठे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। छठा सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है। बबुआ पहिल का चतुर्थांश याद रखिए, प्लस प्लस होता है, एक सामने वाला माइनस माइनस होता है, क्योंकि ये प्लस है तो माइनस में, प्लस है तो माइनस में, यानी पहिलका को डांट दूसरा का, वही पहिलका है रे बबुआ, है दूसरका है, तीसरका है, चौथका है, यानी तीसरका का क्या साइन होगा, माइनस माइनस, यानी तृतीय चतुर्थांश में क्या आंसर होगा, माइनस माइनस वाला। कौन सा ऑप्शन में है, माइनस माइनस, सर जी ऑप्शन बी में है, शुरू में -4 फिर -6, एक और मतलब सर जी ऑप्शन बी सही जवाब होगा हमारा। ऑप्शन बी क्या होगा, सही जवाब होगा। आइएगा हम लोग 8वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गर्दा उड़ा देना है चेला जी, गर्दा ना भूले के बाद ना भुलाए के बाद, एक तरीके लाइव आवे के बाद, एक तरीको हम लोग लाइव आ रहे हैं क्रैश कोर्स लेकर के बबुआ, याद रखना है, इस बात को भूलना नहीं है और अपने दोस्तों को भी बताना है। पूरा फॉर्म में पूरा गर्दा उड़ा देंगे लोग। देखिएगा दोस्त, देखिएगा 8वां सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। 8वां सवाल की तरफ, 8वां सवाल के तरफ बढ़ रहे हैं। 8वां सवाल के तरफ देखिएगा, पूरा टेंशन नहीं लेना, एकदम आराम से पढ़ना है, प्यार से पढ़ना है, एकदम स्मूथली पढ़ना है। जहां पर भी नहीं समझ में आए कमेंट है, चैट बॉक्स से खोलिए और लिखिए वहां पर कि सर जी ये वाला सवाल नहीं समझ में आया है, 7 नंबर सवाल नहीं, फिर अगले दिन जब आएंगे तो हम उसका जवाब दे देंगे। अब फिर भी नहीं होगा तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा बबुआ, नंबर तो दिया ही गया होगा, वहां पे मैसेज कीजिए, आपसे लाइव हम आकर के व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके आपसे बात कर लेंगे। आइएगा देखिएगा, हई कह रहा है बिंदु 4.5 और 6.5 किस पाद में स्थित है। सर जी एक सामने वाला जो चिन्ह है प्लस में, यो का है प्लस में, यानी पहिलका पाद में ही होता है प्लस प्लस, हई होता है प्लस प्लस, अगर सामने वाला होता है माइनस माइनस। क्या होता है, माइनस माइनस। तो सर जी हई का होता है तो माइनस प्लस होता है, तो ही माइनस के उल्टा क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस के उल्टा माइनस। तो सर जी प्लस प्लस में दिया है, सर जी प्लस प्लस में दिया है, एक और मतलब कामना में होगा, प्रथम पाद में होगा, प्रथम चतुर्थांश में होगा। आइएगा 9 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 9वां सवाल क्या कह रहा है, 9वां सवाल, 9वां सवाल -3 4 किस चतुर्थांश में है गुरुजी। तब फिर बोले कि आपको नहीं याद आ रहा है तो सारनी साफ दिमाग में बैठाना है कि सर जी पहिलका में रहेगा तो प्लस प्लस और तीसरका में रहेगा तो माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ पर प्लस है रे बबुआ, तेरा सामने आ जो उल्टा में, तो सर जी प्लस के उल्टा माइनस, प्लस के उल्टा माइनस, फिर दूसरका में आइए तो ये होता है माइनस और एक होता है प्लस, तो माइनस के उल्टा प्लस और प्लस के उल्टा माइनस। देख ले बबुआ, उल्टा देख ले, तो -3 और +4, यानी पहले माइनस है उसके बाद प्लस है, कामना में है पहला दूसरा है, पहिल का चतुर्थांश बोलते हैं, दूसरा है, तीसरा है, चौथा। सर जी 2 नंबर पाइल बा, एक मतलब दूसरका में बा, बिल्कुल दूसरे चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है।
आइएगा 9 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है? -2 5 किस चतुर्थांश में है? सर जी पहले माइनस दिया है, उसके बाद प्लस। माइनस प्लस कामना चतुर्थांश में आता है, दूसरका में आता है, यानी द्वितीय चतुर्थांश होगा इसका आंसर। आइएगा 11 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 11 टाइप वाइज सेटिंग किया गया है। चला हर एक लेवल का क्वेश्चन कराएंगे, 3 गो क्लास लेंगे निर्देशांक ज्यामिति का, एकदम बेसिक टू एडवांस। घबराना नहीं है कि सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, क्योंकि अब आ गए हैं रंजन बाबा, सिलेबस का टेंशन नहीं, बशर्ते आपको है हिम्मत तो क्लास में बैठे रहिए, क्लास कीजिए ना, जितना देर क्लास। सिलेबस कंप्लीट कराना हमारा जिम्मेवारी है, आपका काम है सिर्फ पढ़ाई करना। टेंशन बेवजह मत लीजिए, टेंशन हमको लेने दीजिए। केगो कराना है, केगो कंप्लीट कराना है, वो हम जानते हैं। आप शांति से बशर्ते पढ़ते रहिएगा। चला जी, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, इधर उधर के बातों में नहीं कि तनी चलिए आइए म्यूजिक सुन लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं, फिल्म देख लेते हैं, इस चीज का, ये सब चीज गलत है। आइएगा 11 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल क्या कह रहा है? ठीक है, यहाँ देख ले बबुआ, ये पहले प्लस दिया है, उसके बाद क्या दिया है? माइनस। सर जी पहले जो चिन्ह दिया है प्लस, उसके बाद क्या दिया गया है? माइनस। एक और मतलब सर जी कोडांट बना देंगे, चतुर्थांश कार्तीय तल बनाते हैं। हेकरा के बाद बोले थे प्लस होता है प्लस प्लस, और दूसर का प्लस के उल्टा माइनस, प्लस के उल्टा माइनस। बिल्कुल, तो हेकरा के क्या बोलते हैं? चला जी हेकरा के क्या बोलते हैं? तो हेकरा के बोलते हैं माइनस, हेकरा क्या बोलते हैं? प्लस। तो फिर माइनस के उल्टा क्या हो जाएगा? प्लस, और प्लस के उल्टा क्या हो जाएगा? माइनस। अब देख लो बबुआ, पहले क्या दिया गया है? पहले क्या दिया गया है? सर जी प्लस है, उसके बाद क्या दिया गया है? माइनस दिया गया है। प्लस माइनस कहाँ है? प्लस माइनस कहाँ है? सर जी चौथा में है ना, प्लस माइनस चौथा में है, चौथा चतुर्थांश में है प्लस माइनस, यानी इसका चतुर्थ हो जाएगा आंसर, चतुर्थ होगा, चतुर्थ होगा। आइएगा बताइए, आपको अगर आप सही बता पा रहे हैं तो चला जी आप कमेंट बॉक्स में आंसर भी लिखा करें, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर भी लिखा करें, तब मजा आएगा क्लास करने में, हमें लगेगा, रियलाइज होगा कि आप बना पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। चला जी समझ पा रहे हैं, नहीं तो हमारे यहाँ पे इतना मेहनत करने का कोई फायदा नहीं बनता है, कोई फायदा नहीं बनता है। जब आप मेरे पढ़ाने के बावजूद भी आप नहीं सीख पाएंगे तो कोई इसका मतलब ही नहीं बनता है। देखिएगा ये माइनस में है, दूसर का भी क्या है? माइनस माइनस। इक्यावना में है, तीसर का चतुर्थांश में है, क्योंकि सर जी पहिलका के क्या होता है? पहिलका के प्लस प्लस होता है, फिर पहिलका के उल्टा क्या होता है? तीसर का, तो तीसर का के क्या होता है? सर जी प्लस के उल्टा माइनस, आए प्लस के उल्टा माइनस, प्लस के उल्टा माइनस। तो फिर सर जी दूसरका के, तो एक बात बताइएगा, इधर एक अक्ष होता है, एकड़ का होता है, तो माइनस, एकड़ होता है प्लस, तो फिर दूसरका के उल्टा क्या होता है? चौथा होता है, तो माइनस के उल्टा प्लस, और प्लस के उल्टा माइनस। यह तो याद रखना है, यह तो याद रखना है बबुआ। आइएगा, ठीक है, अब आगे क्लास लेके बढ़ते हैं। आइएगा दोस्त, ठीक है। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू। देखिएगा दोस्त, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के कोटि का मान क्या होगा? कोटि के मान अभी बताए थे रे बबुआ, कोटि के मान बबुआ, एक्स को, एक्स निर्देशांक को क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं, और वाई निर्देशांक को क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। एक मतलब जी सर जी हमरे से पूछले है कोटि, एक मतलब एबीसीडी में पहले एक्स आता है, उसके बाद वाई आता है। बिल्कुल सही बात बोले हैं चला जी, एबीसीडी में हम भी पढ़े थे तो पहले एक्स मिला था और बाद में वाई मिला था, बिल्कुल सही बोले। तो वाई को हम लोग क्या बोलते हैं? कोटि, यानी इसमें कोटि का मान क्या हो गया? 4 हो गया, तो 4 हो गया, क्योंकि वाई को ही बोलते हैं कोटि। वाई को क्या बोलते हैं? कोटि। क्या बोलते हैं? कोटि। आइएगा देखिएगा, आपको बहुत आसान सा तरीका बता रहे हैं, आपको कुछ नहीं, कंफ्यूजन नहीं। एक्स को हेंगा लिखते हैं, एक्स को यहीं लिखते हैं, अब भुज को भी भ भी तो यहीं देते हैं ना बबुआ, भुज हेंगा ना लिखे हैं। तो देखो ना में क्या कंफ्यूजन है, एक्स को भुज है कि नहीं। अब देखो कोटि, वाई को कोटि, वाई हेंगा लिखते हैं, को भी यहीं देते हैं। आज समझ रहे हैं कि नहीं? ज्यादा सोचना नहीं है बबुआ,
चलिएगा आगे हम 15 नंबर सवाल के तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल के तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर, सरल रेखा x बराबर 2 और y बराबर -2 हैं। आइएगा इसके लिए हम आपको बनाकर दिखा देते हैं। थोड़ा कार्तीय तल में करा के सारा बिंदु को दर्शाते हैं। स्थिति एक कंडीशन की कहां पर है, पोजीशन एक कहां है। आइएगा तो सर जी अगर पोजीशन का है आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले हम बोले क्या करेंगे, चला जी एक क्या कर डायग्राम बनाएंगे। आइए डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब सर जी एकरा के क्या बोलते हैं, हेकरा के तो हेरा के बोलते हैं मूल बिंदु, हेकरा के बोलते हैं एक्स अक्ष, हेकरा के बोलते हैं एक्स अक्ष, हेकरा के बोलते हैं वाई अक्ष, हेकरा के बोलते हैं वाई अक्ष। अच्छा सर जी 2 है -2 है, कुछ नहीं करना है। हई 1 हो गया, हई 2 हो गया, हई 3 हो गया, हई 1 हो गया, हई 2 हो गया, हई 3 हो गया, हई 1 2 3, 1 2 3, बस शर्ते ही प्लस में 1 2 3, प्लस में दाएं तरफ की दूरी, प्लस में बाएं तरफ की दूरी, माइनस में। कुछ नहीं करना, एग्जाम में नहीं समझ में आए तो कुछ नहीं है, हाथ करके खड़ा हो जाना है। दाएं तरफ की दूरी प्लस में, बाएं तरफ की दूरी माइनस में। कमर के ऊपर जो दूरी होगा बबुआ प्लस में, समझ जाओ कि तुम्हारे यहीं पर खड़े हो, एकदम यहाँ पे। अब सेंटर तुम्हारा है ना, है कमर का हिस्सा यहाँ पे है, तो कमर से ऊपर वाला दूरी प्लस में, या कमर से नीचे वाला दूरी माइनस में होता है। तो है प्लस में, कमर से ऊपर प्लस में चला जाएगा, कमर से नीचे क्या आ जाएगा, माइनस में आएगा। क्या चीज में आएगा, माइनस में। सर जी दाएं तरफ की दूरी प्लस में, तो बाएं तरफ की दूरी माइनस में हो जाएगा। क्या चीज में होगा, माइनस में होगा। अब देखिएगा क्या बोला है, 2 को लेना है तो 2 को ले लीजिए। तो सर जी 2 हेजवा है, चलिए कोई बात नहीं। तो सर जी 2 पे हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे। y का मान क्या है, -2 है, -2 है। y का मान, x का मान 2 है, ठीक है कोई बात नहीं। y का मान -2 कहां मिलेगा, नीचे मिलेगा। आपको सबसे पहले क्या करना है चला जी, यहां पर -2 x के मान यहां पर 2 पर खड़ा कर देना है इसे। अब फिर y इक्वल टू -2 पे इसे रेखा निकालना है। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना क्या है, ठीक है, अब आपको करना क्या है चला जी, थोड़ा सा समय दीजिएगा, थोड़ा सा समय दीजिएगा, ठीक है। हई तो रेखा चला जी हेने जाएगा, हई रेखा हेने जाएगा, तो ये क्या है, तो सर जी हई तो देख रहे हैं कि हई एक्स वाला रेखा एकदम है, वाई वाला रेखा हो गया एक्स वाला, और दोनों के दोनों एक दूसरा पे एकदम सीधा हैंगा खड़ा हो गई है सर जी, लंबवत परपेंडिकुलर 90 के कोण पर खड़ा हो गया है। एक मतलब है सर जी लंबवत है, बिल्कुल लंबवत है, एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। दिया गया है क्या, बिल्कुल ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। आइएगा 16 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चला जी 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 16 नंबर सवाल, सरल रेखा x इक्वल टू -2 y इक्वल टू 3 का कटान बिंदु। सर जी आप बताए थे कि ABCD में पहले x होता है और बाद y होता है, पहले x होता है और बाद y होता है। और सर जी x के मान पहले -2 लिख देंगे, और बाद y के मान लिखेंगे 3, यानी कि इस बिंदु का निर्देशांक -2,3, -2,3। सर जी ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए होगा सही जवाब, ऑप्शन ए होगा। आइएगा 17 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल क्या कह रहा है, उम्मीद करते हैं चेला जी आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो थोड़ा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, बताइए कि रंजन बाबा लाइव आ चुके हैं, रंजन बाबा लाइव आ चुके हैं, गर्दा उड़ा देना है, ठीक है। तो थोड़ा दोस्तों को भी शेयर कीजिए, हमारा मनोबल बढ़े, ठीक है। और 1 तारीख के बारे में सबको बताइए कि 1 तारीख को क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब कह रहा है x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगा। चलिए देख खींच लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, खींच के दिखा देते हैं। राटा नहीं लगाना है, रंजन सर के पास आए हैं, एक मतलब समझने के लिए आए हैं, सीधा डाउनलोड कर दिया जाएगा दिमाग में, काली उठाया जाएगा, क्या मेमोरी में फिल्म डाउनलोड होता है वहीं आपके दिमाग के मेमोरी में डाउनलोड कर देंगे। खाली बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। सर जी हई बन गया हमारा y अक्ष, हई बन गया हमारा x अक्ष, कोई दिक्कत नहीं।
चलिए अब हमको क्या करना है सर जी, ये पर मान ले लेना है। हई सर जी x है, हई सर जी x है और हई का है y है, y है। सर जी आप बोले थे दाएं तरफ की दूरी प्लस में, बाएं तरफ की दूरी माइनस में, यानी x का वैल्यू क्या लेना है, -5 लेना है। तो सर जी मूल बिंदु हो गया 1 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो x इक्वल टू -5 लेना है। अब बाएं तरफ की दूरी क्या होता है सर जी, माइनस में होता है, बिल्कुल सही बोले हैं। और दाएं तरफ की दूरी सर जी प्लस में होता है, प्लस में 1 2 3 4 5। हमें y का नहीं लिखेंगे कि y से मतलब नहीं है, हमें -5 लेना है x पर, यानी यहाँ -5 आ रहा है। अब इसे आपसे क्या कीजिएगा आप चला जी, आप यहाँ पे एकदम सीधा रेखा खींचिएगा। आइए खींच के हैं, अब बताइएगा चला जी, हई रेखा जौन जा रहा है x इक्वल टू -5 का जौन रेखा खींचे हैं हम, x इक्वल टू -5 का जौन ग्राफ खींचे हैं, तो हई ग्राफ का रेखा जौन है सीधा जा रहा है, डॉट डॉट लाइन से खींचे हैं, ये कहाँ जा रहा है, तो सर जी हई वाला जौन रेखा आप खींचे हैं y के समानांतर है, एकदम ट्रेन के पटरी की तरह जा रहा है, ट्रेन की पटरी की तरह जा रहा है। देखिएगा ट्रेन की पटरी की तरह, यानी सर जी ट्रेन की पटरी की तरह जा रहे का मतलब ये समानांतर है, मतलब ये y अक्ष के समानांतर जा रहा है, बिल्कुल ये y अक्ष के समानांतर जा रहा है। यानी इस सवाल का ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही जवाब y अक्ष के समानांतर जा रहा है, y अक्ष के समानांतर जा रहा है। आइएगा 18 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल क्या कह रहा है, जहां पर भी ना समझ में आए बताइएगा मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जान, क्योंकि आपके लिए खड़े हैं दोस्त। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो हम यहाँ खड़ा होने का मेरा कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो जहां पे भी नहीं समझ में आ रहा है आप चैट बॉक्स में लिखिए सर यहाँ पे नहीं समझ में आया है, फिर हम कल आएंगे तो एक नेक्स्ट इस सवाल को उठाएंगे, फिर हम देख लेंगे। अगर पसंद आ रहा है कि सर समझ आ रहा है तो भी चैट बॉक्स में लिखिए कि सर जी समझ में आ गया है, सारा चीज समझ में आ रहा है। थोड़ा लाइक कर दीजिए, हमें भी आनंद मिलेगा। शेयर कर दीजिए, हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा, मनोबल बढ़ेगा, मोटिवेशन बढ़ेगा। आज 1 घंटा पढ़ाएंगे, कल 2 घंटा पढ़ाएंगे। बात को समझ रहे कि नहीं चला जी? हाँ, अब कह रहा है कि बिंदु 6,-5 का x नियामक है, x नियामक है, x नियामक का है सर जी। तो आप बोले थे x नियामक एकरा के निर्देशांक भी बोलते हैं या एकरा के भुज भी बोलते हैं। तो फिर बताइए सर जी y नियामक को क्या बोलते हैं, तो सर जी y नियामक को कोटि बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। यानी इस बिंदु के किसी बिंदु का निर्देशांक दिया गया है, इसमें x का मान दे दिया गया है, और सर जी अल्फाबेट में मतलब एबीसीडी में पहले x आता है दूसरा का, ओकरा बाद x के बाद क्या आता है, y आता है। x का मान पूछा गया, x के मान 6 होगा, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा। आइएगा 19 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं चला जी। 19 नंबर सवाल क्या कह रहा है, बिंदु ए 3,2 और -3,2 दोनों स्थित है, कहां अवस्थित है बबुआ? देखिए कह रहा है, सवाल देख के घबराना नहीं है, सारा का सारा सवाल पूछा हुआ है। बिंदु 3,2 और -3,2 अवस्थित है, मतलब कहां स्थित है बताना, इसका पोजीशन बताना है कहां स्थित है। इसके लिए तो सर जी हमारा ग्राफ बनाना पड़ेगा। बिल्कुल चला जी, बना लीजिए ग्राफ, क्या दिक्कत है, बनाइए बनाइए बनाइए। हेकरा के सर जी बोलते हैं मूल बिंदु, क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। आ हेकरा के बोलते हैं सर जी एक्स अक्ष, आ हेकरा के बोलते हैं वाई अक्ष। दाएं तरफ की दूरी प्लस में, बाएं तरफ की दूरी माइनस में, कमर से ऊपर प्लस में, कमर से नीचे माइनस में। मतलब यहां पर आप एज्यूम कीजिए कि आप यहां पे खड़े हैं, आपका पैर यहां पे है बबुआ, आपका कमर यहां सेंटर में पहुंच गया है, कमर से ऊपर वाला भाग है, कमर से ऊपर वाला भाग है, तो कमर से ऊपर वाला दूरी प्लस में, कमर से नीचे वाला दूरी माइनस में, दाएं तरफ की दूरी प्लस में, बाएं तरफ की दूरी माइनस में। तो अगर हम इधर फेस किए हैं तो हमारा कॉपी हमारे सामने होगा। बात को समझ रहे हैं ना? हाँ, अगर हमारा चेहरा इधर हो गया तो हमारा दाएं इधर होगा, बाएं इधर होगा। है मूल बिंदु हो गया बबुआ,
है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। दाएं तरफ की दूरी प्लस में, दाएं तरफ की दूरी प्लस में, बाएं तरफ की दूरी माइनस में। बिल्कुल सही बोल रहे हैं चेला जी। दाएं तरफ की दूरी प्लस में सर जी लिखा जाता है और बाएं तरफ की दूरी माइनस में लिखा जाता है, माइनस में लिखा जाता है, माइनस में लिखा जाता है। अच्छा, ऊपर के दूरी, ऊंचाई की दूरी प्लस में या गहराई की दूरी माइनस में, तो आप प्लस में लिख दीजिएगा 1 2 3 4 5। गहराई की दूरी माइनस में 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। अब आपको चेला जी क्या करना है, बिंदु को रख लेना है। 3,2 है सर जी, x का मान 3 है, y का मान 2 है। तो सर जी x का मान 3 और y का मान 2 है ही, जब मिलेगा सर जी है x के मान आप पहले 3 पे खड़ा कराइए, 3 पे खड़ा करा दिए चेला जी है दे। y का मान 2 लेना है तो 2 पे खड़ा कराइए सर जी। भाई बिंदु कहां पर मिल रहा है गुरुजी? हम बोले गुरुजी क्या बताएंगे आपको, चेला जी दिखाई देना चाहिए ना, यहाँ बिंदु हो रहा है 3,2। फिर देखिएगा, फिर x का जो मान लेना है -3 लेना है, तो माइनस में x का वैल्यू जो है -3 इधर आएगा बाएं तरफ के, तो यहाँ पे खड़ा करा दीजिएगा लाइन, लाइन खड़ा कराइएगा चेला जी, लाइन खड़ा कराइएगा लाइन ऐसे। y का जो वैल्यू लेना है प्लस में 2 लेना है, यानी दूसर का जो बिंदु आएगा यही जाएगा 3,-2, यानी एगो बिंदु ए यहाँ पे आ गया, बी वाला बिंदु यहाँ पे आ गया। अब हम देख रहे हैं कि सर जी दोनों के दोनों बिंदु एक्स अक्ष से ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है। भाई दोनों के दोनों बिंदु 3,2 और 3,-2 एक्स अक्ष से क्या है, ऊपर है। यानी ये क्या है सर जी, एक्स अक्ष की ओर है, एक्स अक्ष की ओर ही है, एक्स अक्ष के एक ही ओर है, एक्स अक्ष के एक ही ओर। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा। आइएगा 20 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 20 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं चला जी। 20 नंबर बिंदु 6,-5 का भुज है सर जी। एक्स निर्देशांक को सर जी हम लोग क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, और वाई को क्या बोलते हैं सर जी, कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। तो पहल का सर जी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, दूसर का सर जी वाई हो जाएगा। आप बोले हैं एक्स को भुज बोलते हैं, भुज का मान पूछ लिया गया है, भुज बोले तो एक्स का मान पूछा, यानी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा। आइएगा 21 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्त, 21 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 21 नंबर सवाल, प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। आइए थोड़ा मैं इस सवाल को एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको चीजें समझ में एकदम क्लियर कट हो जाए, एकदम क्रिस्टल कट, एकदम थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। मैथ ना है रे चला, रट्टा थोड़े लगाना है, समझना है, दिमाग में डाउनलोड करना है, हर बात को समझना है। क्योंकि रट्टा लगाने वाले बबुआ फेंका जाएंगे एग्जाम में जाने के बाद। नींद आने लगता है बबुआ पेपर देखने के बाद। इसीलिए रंजन बाबा के बात मानना है, समझना है और क्लास डेली करना है। आइएगा देखिएगा, सबसे पहले दोस्त आप क्या करिएगा, सर जी सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप सबसे पहले कार्तीय तल बनाइएगा, ठीक है। कार्तीय तल बना लेने के बाद आपसे ऐसे नॉर्मली आप लिख दीजिए, हम लिख ही देते हैं आपको समझाने के लिए दोस्त। हेरा के सर जी एक्स अक्ष बोलते हैं, हेरा के वाई अक्ष बोलते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। सर जी हेने वाला 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, नॉर्मली लिख लीजिए। -1 -2 -3 है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। सर जी आप तो बताए थे कॉमर्स से ऊपर वाला प्लस, आप एज्यूम कीजिए यहाँ पे खड़ा है, सेंटर आपका यहाँ पे, तो ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला
माइनस, बिल्कुल माइनस में दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे पूछ रहा है कि मान लीजिए कि आप कह रहा है कि एक शख्स से दूरी क्या कहलाती है। तो बाय द वे मान लीजिए यहाँ पे कोनो बिंदु है, एक निर्देशांक क्या हो जाएगा, यहाँ पे मानिए, यहाँ पे मानिए। तो सर जी एक सबसे पहले एक्स के मान लिखेंगे, तो एक निर्देशांक क्या हो जाएगा सर जी, देखिए क्या हो जाएगा, आप बताइए चेला जी क्या होगा। तो सर जी सबसे पहले x का मान लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद y का मान लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो एक से पूछा है तो एक शख्स से कितना दूर है बबुआ, तो सर जी एक शख्स से दूर है कितना मीटर, 3 मीटर, 3 इकाई, 3 इकाई, 3 इकाई, यानी 3 मीटर दूर है। यानी एक शख्स से कभी दूरी जब पूछा जाएगा तो y वाला मान बताएंगे, और जब y अक्ष से दूरी पूछा जाएगा तो हम जब भी बताएंगे तो क्या बताएंगे, x वाला मान बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, कोई बिंदु दे देगा 2 और 4, आपसे पूछ लेगा एक शख्स से कितना दूर है, तो आप बताइएगा 4 इकाई दूर है। आप अगर आपसे पूछ लेगा y अक्ष से कितना दूर है, तो 2 इकाई दूर है। तो पूछा एक शख्स से दूरी क्या कहलाती है, तो एक शख्स से दूरी हमारी क्या कहलाती है चेला जी, क्या कहलाती है, y कहलाती है। और y को हम लोग क्या बोलते हैं चेला जी, कोटि बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। इस सवाल का ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। इस सवाल का सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी। आइएगा 22 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 22 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल क्या कह रहा, बिंदु -6, -7 की कोटि है, कोटि है, कोटि है। आपको क्या करना है चेला जी, याद रखना है, इतना बार लिख देंगे ना रे बबुआ, इतना बार कि दिमाग में बैठ जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। जितना देर खेसारी भाई का वीडियो देखता है उतना देर रंजन बाबा का वीडियो देखो, क्या पता 1 घंटा क्लास करे तुम्हारा 10 नंबर ज्यादा आ जाए। और देखला से कुछ नहीं होने वाला है बबुआ, बाद में जाके पलाई बोर्ड में कमाना पड़ेगा। इसीलिए पढ़ाई करो, खुद के लिए, अपने माँ बाप के लिए मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। सफलता कुर्बानी मांगती है चेला जी, कुर्बानी देना पड़ेगा। किसका, पसीने का, मेहनत का, नींद का त्याग करना पड़ेगा, मोबाइल का। केवल मोबाइल उठाना है तो सिर्फ रंजन बाबा का वीडियो देखने के लिए, रंजन बाबा का वीडियो देखने के लिए यूट्यूब को लिए और देशराज एकेडमी सर्च मारिए और आइए क्लास लीजिए। तो सर जी एक अक्ष को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। वाई अक्ष को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। हमसे पूछ लिया गया है कोटि का मान बताइए। कोटि का मान क्या है सर जी, वाई। वाई का मान क्या है, कोटि वाई को बोलते हैं। वाई का मान क्या है, -7, -7, -7। आइएगा सर जी 23 नंबर सवाल के थोड़ा फास्ट अब करते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत सारी चीजें समझ गए हैं। ठीक है, अब आइएगा, कह रहा है एक अक्ष का समीकरण क्या होगा। एक अक्ष का समीकरण क्या होगा, जब भी पूछेगा एक अक्ष का समीकरण तो आप बताइएगा सर जी एक अक्ष का समीकरण क्या, एक अक्ष का तो y बराबर 0। और जब पूछेगा y अक्ष का समीकरण तो बताइएगा x = 0। का है तो बता देते हैं, देखिएगा का है, रीजन बताते हैं, रटवाएंगे नहीं इसका। देखिएगा सबसे पहले आप ग्राफ खींच लीजिए, सबसे पहला काम है आपका ग्राफ खींचना। ठीक है सर, खींच लिए। एक अक्ष का समीकरण मतलब है सर जी एक अक्ष है, ठीक है, लिख दीजिए एक अक्ष, एक अक्ष है पर वैल्यू कौन होगा, 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3। अब क्या दिक्कत है, एक अक्ष का समीकरण मतलब एक अक्ष पर कोनो बिंदु है, सपोज डेट मान लीजिए 2 है, तो x पर 2 होगा, x पर 1 होगा, x पर 3 होगा, लेकिन y का मान क्या होगा, कुछ होगा कहीं, या कोनो बिंदु होगा तो y का मान मिल रहा है का, सर जी y के तो मान बिल्कुल नहीं मिल रहा है, तो y का मान कुछ नहीं मिल रहा है तो क्या मिलेगा, 0। यानी x अक्ष पर कोई समीकरण क्या होगा, y = 0, y = 0। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी होगा। आइएगा 24 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा रैपिड फायर की तरह क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, y = 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगा, तो y = 10 सर जी एक अक्ष के समानांतर होगा, एक अक्ष के समानांतर होगा, एक अक्ष के समानांतर होगा, ऑप्शन ए होगा। कैसे होगा, तो आइए ग्राफ बना के दिखा देते हैं। ग्राफ बना के सर जी दिखाइए, ग्राफ बना के दिखाइए, ये दिखाते हैं चला जी, क्योंकि आपके लिए है, आपका जो भी आप बोलेंगे, जहां पर भी नहीं समझ, हम आपके लिए हैं और आप हमारे लिए हैं। आपको करना क्या है, रंजन बाबा का क्लास करना है और रंजन बाबा आके यहाँ पे पढ़ाएंगे और कुछ नहीं। आइएगा आइएगा आइएगा,
यहाँ पे चार्ट बना देते हैं, कार्तीय तल बना देते हैं। कह रहा है y इक्वल टू 10, सपोर्ट डेट मान लीजिए सर जी यहाँ पर 10 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पर 10 है सर जी। तो आलेख कैसी सरल रेखा होगा? y इक्वल टू 10 मिल गया है, y अक्ष बोलते हैं, y अक्ष बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं। अब एकरा के क्या कर दीजिए, आप रेखा का बिंदु को मिलाइएगा। तो सर जी बिंदु मिलाएंगे y इक्वल टू 10 पर तो यही हो जाएगा। तो सर जी जो बिंदु जा रहा है एक अक्ष के समानांतर जा रहा है, समानांतर जा रहा है, यानी क्या आएगा, y इक्वल टू 10 एक अक्ष के क्या आएगा, समानांतर आएगा। क्या आएगा, समानांतर आएगा। अर्थात इस सवाल का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा। आइएगा 25 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल क्या कह रहा है, बिंदु 4,6 और -4,-6 दोनों अवस्थित है, मतलब कहाँ स्थित है बताइए। इसके लिए सबसे पहले चला जी आपको बार बार बोल रहे हैं कार्तीय तल बनाने आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए, और नहीं आ रहा है तो बताइए, हम बताते हैं कि कैसे बनता है। लेकिन कब से तो चला जी बता रहे हैं, फिर भी नहीं आ रहा है, क्या बताइए। सर जी आ गया है, आ गया है, आप बताए और हमें ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल नहीं होगा चेला जी, बिल्कुल नहीं होगा। सर जी यहीं को खींचेंगे लाइन, चलिए खींच लिए। तो कह रहा है सर जी, कह रहा है तो एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष है क्या है, वाई अक्ष है। अब करना क्या है, बिंदु लेना है, बिंदु लेना है। सपोर्ट डेट मूल बिंदु है 0, निर्देशांक 2, 4, 6 ऐसा ही ले लीजिए, 2 का गैप पे 2, 4, 6। दाएं तरफ वाला दूरी प्लस में, बाएं तरफ वाला दूरी माइनस में होगा। बिल्कुल सही बोले हैं सर जी। ऊपर वाला दूरी प्लस में, एकरे के बोलते हैं कमर से ऊपर प्लस और कमर से नीचे माइनस। दाएं तरफ प्लस और बाएं तरफ माइनस, दाएं तरफ प्लस और बाएं तरफ माइनस, कमर से ऊपर प्लस और कमर से नीचे माइनस। एकरे के बोलते हैं मूल बिंदु से ऊपर और मूल बिंदु से नीचे माइनस। 2, 4, 6 -2, -4, -6। तो है पहला बिंदु जो लेना है चला जी 4,6 लेना है। तो सर जी x का मान 4 और y का मान 6, तो यहाँ पे आएगा है, जब मिलाइएगा तो यही जाएगा, यही जाएगा। तो हेजवा मिल रहा है 4,6, 4,6। अच्छा, ओकरा बाद है -4, -6। तो सर जी एकरा के मिलाइएगा, हेंगो लाइन लाइएगा तो हेजवा मिलेगा -4, -6। ठीक है, और दोनों बिंदु के सर जी मिला दीजिए। तो सर जी क्या आ रहा है, तो क्या आ रहा है बताइए, आप ही बताइए क्या आ रहा है। एक्स अक्ष पे आ रहा है कि वाई अक्ष पे आ रहा है? ठीक है, कि एक्स अक्ष के एक और आ रहा है कि वाई अक्ष के दोनों ही ओर आ रहा है? एक्स अक्ष के तो एक ही ओर नहीं है सर जी, एक्स अक्ष के एहू साइड है, एहू साइड है, एक्स अक्ष के दोनों साइड है। एक्स अक्ष के दोनों साइड ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तो सर जी हयो देखिए, वाई अक्ष के तो दोनों साइड है ना, वाई अक्ष के क्या है, दाएं साइड भी और बाएं साइड में, मतलब ऊपर वाला है नीचे वाला है ना, दिख रहा है ना। तो वाई अक्ष के दोनों साइड है, यानी इस सवाल का ऑप्शन डी होना चाहिए, ऑप्शन डी होना चाहिए, ऑप्शन डी होना चाहिए, वाई अक्ष के दोनों ही ओर। आइएगा 26 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 26 नंबर सवाल क्या कह रहा है, -10, -18 का भुज है। सर जी x को बोलते हैं भुज और y को बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं, कोटि। भुज पूछा है, यानी पहले का x का मान होता है, दूसर का y का, -12 हो जाएगा, भुज का मान -12 हो जाएगा। आइएगा 27 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में मूल बिंदु का नियामक याद रखना है। मूल बिंदु का नियामक चला जी क्या होता है, सर जी क्या होता है, मूल बिंदु का नियामक निर्देशांक जो होता है क्या होता है, 0, 0, 0। यानी कहने का मतलब सर जी मूल बिंदु पर x का भी मान 0 होगा और y का मान भी 0 होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। x अक्ष और y अक्ष का टान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु को अंग्रेजी में ओरिजिन बोला जाता है। यही कारण है कि इसे ओ से सूचित किया जाता है।
और मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0, यानी 27 का ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। आइएगा 28 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 28 नंबर सवाल क्या कह रहा है चेला जी? 28 नंबर देखिएगा, y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। क्या होता है y अक्ष पे? आइए ग्राफ बना के समझा देते हैं आपको टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल रट्टा नहीं लगाना है। कल वाला क्लास में मिलाना है बबुआ, दूरी निकालना सिखाएंगे, त्रिभुज का एरिया निकालना सिखाएंगे, मध्य बिंदु का नियामक निकालना सिखाएंगे, सेक्शनल फार्मूला बताएंगे, विभाजन सूत्र। विद इन सेकेंडो, कोनो फार्मूला का जरूरत नहीं है, विद इन देखते आंसर उड़ा दीजिएगा, क्योंकि कल वाला जो क्लास होगा बहुत जबरदस्त शानदार होगा, बहुत जबरदस्त। बिना कोई फार्मूला के सवाल बताना सिखाएंगे, ऑप्शन देख के टिक लगाना सिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल जो बोल रहे हैं वही करेंगे। चला जी देखिएगा y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। y अक्ष पे आइए y अक्ष पे कोई बिंदु ले लीजिए सर जी। है 1 2 3, 1 2 3 है y है y है 1 से। ठीक है। तो y अक्ष पे सभी बिंदुओं का भुज होता है। सर जी भुज का मतलब क्या होता है? बोले x को क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। अब y को क्या बोलते हैं? तो कोटि बोलते हैं। तो अब क्या कहना चाहते हैं? हम कहना यही चाहते हैं कि x अक्ष पर कोई बिंदु ना, x अक्ष पर आप नोट में लिख लीजिएगा, मैं नोट में लिख ही देता हूं आपको, ठीक है। x अक्ष पर कोई बिंदु जो होता है x 0 के रूप में होता है। फिर सर जी y अक्ष पर किस रूप में होता है? तो y अक्ष पर 0y के रूप में होता है। तो कह रहा है y अक्ष पर कोई बिंदु हो के भुज का मान क्या होगा? तो भुज पहिलका के सर जी भुज बोलते हैं और दूसरका के कोटि बोलते हैं। अब y अक्ष पर कोई बिंदु रहेगा तो किसके रूप में रहेगा? 0y के रूप में रहेगा। किसके रूप में रहेगा? 0y के रूप में रहेगा। और नहीं बुझा रहा है तो आइए ग्राफ पे बता देते हैं, बट आपको याद कर लेना चाहिए। चला जी याद कर लेना चाहिए। देखिएगा फिर से ग्राफ पे आपको बना के समझा देते हैं, पूरा डाउनलोड कर देते हैं दिमाग में। देखिएगा 1 2 3 y x। सपोज डेट मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है, बी पे बिंदु है, सी पे बिंदु है, यहाँ पे ए बी सी नाम दे दिए, एक पे बी पे सी पे। तो ये कामना अक्ष पे है, एक्स अक्ष पे, वाई अक्ष पे है। लेकिन बताइए एक्स अक्ष की तरफ थोड़ा सा भी गया है क्या? उधर दूर गया है क्या? या तो दाएं तरफ या बाएं तरफ गया है क्या? नहीं गया है। एक मतलब सर जी थोड़ा सा भी नहीं गया, जहां पर था एकदम सीधे जा रहा है, ना दाएं मुड़ रहा है ना बाएं मुड़ेगा। दाएं मुड़ेगा तो प्लस में एक्स अक्ष की तरफ जाएगा, बाएं मुड़ेगा तो माइनस में एक्स अक्ष की तरफ जाएगा। एक मतलब सीधे जा रहा है, एक्स के तरफ नहीं बढ़ रहा है। एक मतलब क्या? एक्स के मान क्या होगा? 0। एक्स को सर जी क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। यानी y अक्ष पर किसी बिंदु किसके भुज का मान हमेशा क्या होता है? 0। चाहे याद कर लीजिएगा, y अक्ष पे कोई बिंदु किसके रूप में होता है? 0y के रूप में होता है। और x अक्ष पे कोई बिंदु किसके रूप में होता है? x 0 के रूप में होता है। तो इसमें पूछ दिया भुज का मान क्या होगा? तो भुज का मान पहले का सर जी भुज है, दूसर का क्या है? कोटि है। तो भुज का मान x हो गया, कोटि का मान 0 हो गया। इसमें क्या हो जाएगा? भुज का मान सर जी 0 और कोटि का मान y हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। आइएगा 29 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल क्या कह रहा है? एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक, अभी बोले थे एक्स अक्ष पर कोई बिंदु किसके रूप में होता है? x 0 के रूप में। ठीक है दोस्त। और y अक्ष पर कोई बिंदु किसके रूप में होता है? 0y के रूप में। 0y के रूप में। तो एक्स अक्ष पर कोई बिंदु किसके रूप में होता है? x 0 के रूप में होता है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। y इक्वल टू 4 का आलेख निम्न में होकर किस बिंदु से गुजरेगी? किस बिंदु से गुजरेगी? y का तो मान दे दिया गया है, लेकिन x का मान नहीं दिया गया है। रेखा y इक्वल टू 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी? y का मान 4 होना चाहिए,
y का मान 4 होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन में है y का मान 4? ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, y का मान है तो यही को गलती चल गया। a के सर जी क्या है, हमें x के मान दे दिया गया, लेकिन y इक्वल टू 4 चाहिए। तो y का मान 4 और x का मान 2 लेकर के ग्राफ खींच लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा 2 4 से गुजरेगा। देखिए कैसे है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पर x का मान क्या ले लीजिएगा? 2 ले लीजिएगा, 1 2, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 4। y इक्वल टू 4 जोन है, यहां से गुजरेगा, बिंदु 2 4 से गुजरेगा। आइएगा आगे बढ़ते हैं दोस्त, हम आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल क्या कह रहा है? बिंदु -2, -5 का भुज है। पहले का को x बोलते हैं, दूसर का को y बोलते हैं। x को क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं, और y को क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। हमसे भुज का मान पूछ लिया गया, भुज का मान -2 होगा, -2 होगा, ऑप्शन ए होगा। आइएगा 32 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 32 नंबर सवाल क्या कह रहा है? एक अक्ष पर किसी बिंदु y नियामक होता है। एक अक्ष पर कोई बिंदु का y नियामक होता है। एक अक्ष पर कोई बिंदु किसके रूप में होता है सर जी? एक अक्ष पर कोई बिंदु x0 के रूप में होता है, तो y निर्देशांक का मान क्या होगा? तो x के मान x होता है, y का मान क्या होता है? 0 होता है। तो y नियामक का मान क्या होता है? 0 होता है, 0 होता है, 0 होता है। आइएगा 33 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल क्या कह रहा है बबुआ? y अक्ष का समीकरण है। y अक्ष बोले थे, x अक्ष का समीकरण पूछेगा तो x अक्ष का समीकरण पूछेगा तो y बराबर क्या होगा? 0। और जब y अक्ष का समीकरण पूछेगा तो x बराबर क्या होगा? 0। x बराबर 0, ऑप्शन ए होगा। आइएगा 34 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 34 नंबर, सरल रेखा y बराबर 2x - 3 का लेख निम्न में किस बिंदु से होकर गुजरेगी? अब सबसे पहले x और y के जगह पहले का x के मान होता है, दूसर का y के रख लीजिएगा। LHS = RHS आ जाए तो सही है, नहीं तो गलत है। तो y का मान क्या रखना है? शुरू से नीचे ही से स्टार्ट करते हैं, नीचे से। y के मान, y के जगह पर आपको y के मान लिखना है। क्या है? 7 है तो 7, बराबर है तो बराबर, 2 तो 2, x के जगह पे x का मान, x का मान क्या है? 5, y का मान 7, y के जगह पे 7, 2 तो 2, x के जगह पे क्या रखना है? 5, घटाव में 3। LHS = RHS आ जाएगा, वही आंसर होगा। 2 × 10 - 3, 10 में से 3 गया, क्या आ गया? 7 आ गया। सर जी LHS = RHS आ गया, ऑप्शन डी सही जवाब होगा, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। एक के रखिएगा तो LHS = RHS नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन ए बी सी क्या है? गलत है। आइएगा 35 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल क्या कह रहा है? बिंदु 3,19 से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई, x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई देखिएगा। मान लीजिए पहले का x के मान है, दूसर का y के मान है। ठीक है, x पर यहाँ पर क्या है? 13, अब यहाँ y के मान क्या है? 19 है, 19 है। सपोर्ट डेट मान लीजिए, हई y हो गया, हई y हो गया, हई x हो गया, हई x हो गया। 13 और 19 लेना है। तो बिंदु को मिला दीजिए दोस्त, मिला दीजिए, मिला दीजिए, मिला दीजिए। तो कहता x अक्ष पर डाले गए लंब पर, तो x अक्ष है ना, है पर लंब है ना डाला गया है ना डाला गया है बबुआ, है। तो कह रहे लंब के लंबाई कितना है? तो कितना मीटर ऊपर गया है बबुआ? कितना मीटर? सर जी 19 मीटर ऊपर गया है, तो 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। आइएगा 36 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल क्या कह रहा है? सरल रेखा x बराबर 2 और y बराबर -3 का प्रतिच्छेदी बिंदु। सबसे पहले सर जी x लिखते हैं, उसके बाद y लिखते हैं। x का मान है 2 और y का मान है -3, इसका प्रतिच्छेदी बिंदु हो जाएगा 2, -3, 2, -3, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा। आइएगा 37 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 37 नंबर क्या कह रहा है? यदि बिंदु 4, a रेखा इतना पर स्थित है तो a का मान क्या करे? पहले देखिए बबुआ, पहले का x के मान है, दूसर का y का 2 है तो 2, x के जगह पे x के मान यानी 4 लिखाएगा सर जी, माइनस तो माइनस, 3 तो 3, गुना y के जगह पे क्या लिखेंगे? a, अब बराबर में क्या है? 5, हल कर लेंगे, 2 चौका 8, 3 में a से गुना होगा 3a, बराबर में 5, प्लस में 8 है उधर जाएगा तो बबुआ माइनस में हो जाएगा। 5 प्लस में 8 उधर जाएगा तो माइनस में, देख ले, 5 में से 8 जाएगा -3, माइनस से माइनस कट गया, 3 गुना में इधर आएगा तो बटा में a बराबर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 मिलेगा।
यानी ए बराबर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 मिलेगा, 37 का 1 होगा। आइएगा 38 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल क्या कह रहा है, वाई अक्ष से बिंदु 3,4 की दूरी क्या है। 3,4 की दूरी वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से बिंदु 3,4 की दूरी है। चलिए देख लेते हैं। सर जी ग्राफ बना के हमरा के समझाइए, ग्राफ बना के। एक्स भाई देखिए वाई हो गया है सर जी, एक्स हो गया, एक्स हो गया। सर जी एक्स का मान 3 लेना है, मान लीजिए यहाँ 3 है, यहाँ मान लीजिए सर जी 4 है, तेरा के दोनों को मिलाएंगे तो इजवा आ जाएगा। तो ये जब बिंदु 3,4 मिलेगा, बिल्कुल सही बोले हैं चेला जी। तो बोला है वाई अक्ष से बिंदु 3,4 की दूरी, तो वाई अक्ष से कितना दूर है सर जी, कितना दूर है सर जी, वाई अक्ष से जो दूर है 3 मीटर दूर है, 3 मीटर दूर है, 3 मीटर दूर है, 3 इकाई दूर होगा, ऑप्शन ए होगा। आइएगा 39 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 39 नंबर सवाल क्या कह रहा है, बिंदु 7,-4 -5,1 के बीच की दूरी क्या है। दूरी पूछा है, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, दूरी सूत्र आप याद किए होंगे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कोनो फार्मूला रटला के जरूरत नहीं है। आप एक छोटा पॉकेट बड़ा धमाका दिखा रहे हैं, बिना फार्मूला के सवाल कैसे बनाना है। एक गो टेक्निक याद रखना है, पापा दादा, यानी पापा जी के याद रखना है और दादाजी के याद रखना है बबुआ, पापा जी के और दादाजी के। पापा के मतलब सर जी का हुआ, पहिलका में से पहिलका घटाएंगे, दादा का मतलब दूसरका में से दूसरका घटाएंगे। एक और मतलब सर जी हमें पहले का है 7, तो 7 में से का घटाएंगे, -5 घटाएंगे। अब -5 आएगा तो माइनस माइनस प्लस स्क्वायर दे दीजिएगा। फिर दादा का मतलब क्या हुआ सर जी, दूसरका में से दूसरका को घटाएंगे, पहिलका में से पहिलका को घटाएंगे, दूसरका में से दूसरका के। तो 2 नंबर पर सर जी -4 है, घटाइए किसको, 1 को, स्क्वायर दे दीजिएगा और सब पर रूट चढ़ा ही दीजिएगा। तो 7 5 12, 12 के स्क्वायर 144, -4 गो -1 गो सर जी -5 गो, -5 के स्क्वायर 25 सर जी, 144 गो 125 गो होता है 169 गो। 169 के वर्गमूल निकालते हैं तो 13 आता है, यानी सर जी दूरी हो जाएगा 13। बिल्कुल बबुआ, 13 13 13 13 13 13 सुरूर। यानी इस सवाल का सही जवाब होने वाला होगा बी फॉर बबीता, यानी ऑप्शन सी, यानी सॉरी ऑप्शन बी फॉर बबीता, यानी 13 आंसर आएगा। आइएगा, चलिए दोस्त आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग कल मिलेंगे। और 1 तारीख को नहीं भूलना है, क्योंकि 1 तारीख को एकदम महासंग्राम होगा, युद्ध होगा, रणभूमि में एकदम तैयार है हम लोग आने के लिए। आपको भी तैयार रहना पड़ेगा। क्रैश कोर्स मात्र 45 दिन रंजन बाबा के लिए काफी है, मात्र 45 दिन। बशर्ते आप तैयार रहिए लड़ने के लिए, एकदम सीना तान के तैयार रहिए। जय हिंद, जय भारत।